उत्तर नहीं है? ये सवाल उत्तराखंड की जनता के मन में है कि आखिर इतनी सारी चीजें उत्तराखंड में होती हैं, उसके बावजूद भी आपका जो प्रमुख नेतृत्व है, जो मुखिया है राहुल गांधी, वो क्यों नहीं आते उत्तराखंड? उनको क्या उत्तराखंड से नफरत है कि वो नहीं आ पा रहे उत्तराखंड? यशस्वी जी, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को खाली उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता से लगाव है, प्यार है, और वो जरूर आएंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यशस्वी जी, बोला गया था कि बीजेपी की तरफ से मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे लोगों के। आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो अच्छे दिन? सिर्फ बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं, उसके अलावा आम जनता आज गैस का सिलेंडर लिख के आसमान छू रहा है। कितना पैसा सब मोदी जी ने कहा कि आप अब जो है अपने सिलेंडर आप गरीबों को दीजिए। उनमें से मैं भी हूँ, मैंने जो दिया था, लेकिन आज कितना महंगा सिलेंडर मुझे खरीदना पड़ रहा है मैम। तो इसलिए जो यशस्वी जी मैं कहना चाहूंगी कि दोबारा से रिपीट करूंगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसीलिए इनको कर्नाटक की जनता ने इनको आईना दिखाया कि जिस चरम पर आज महंगाई है और आम जनता जिस तरह से परेशान है और विकास कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और जो कर्नाटक में जो इन्होंने खेल खेला सिर्फ एक बजरंगबली जी के नाम को लेकर के, अरे आप जनता को बताइए ना। बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक फतेह कर देने से आप उत्तराखंड फतेह नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से सुनीता जी काम नहीं चलेगा। हमारा संगठन आएंगे, लेकिन किसने कहा नफरत है? ये बिल्कुल गलत बात है कि नफरत किसने कहा कि नफरत है? आप बताइए मुझे, ये कैसी बातें आप राजनीति में करते हैं? कैसे कर सकते हैं आप? आएंगे हनी जी, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात से आपको एक मुद्दा मिल गया। हनी जी एक सेकंड रुक जाइए जरा, और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी चलता है। सुनीता जी और हनी पाठक जी प्लीज। कैसी आपकी भाषा शैली है? नफरत क्यों होगी राहुल गांधी जी को उत्तराखंड से नफरत, क्या लोगों से नफरत? आप बताइए मुझे, अजीब सी बात है तो कि नफरत होगी। आप आपके कहने से नफरत हो जाएगी? शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आने वाले हैं, क्या पासा पलट सकते हैं वो? अनम्यूट कर लीजिएगा। देखो यशी जी, बहुत सही बात आपने कही है कि भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता उनका स्वागत करेगी, पूछेगी कि आपके राज्य में भय भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, दुराचार, बेईमानी सीमाएं लांघ चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शराब माफियाओं के साथ साठगांठ के सीधे आरोप लग रहे हैं, खनन माफियाओं के साथ साठगांठ के सरेआम आरोप लग रहे हैं। नौजवान हत्याएं हो रही हैं उनकी, केवल इसलिए क्योंकि वो बेरोजगार हैं। प्रेमचंद अग्रवाल मूल निवासियों को लठ मार रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी उसको पद से मुक्त नहीं कर रहे हैं। नौजवान बच्चों के रोजगार बिक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसे में इसको हम अमृतकाल समझें या अच्छे दिन समझें, आपसे पूछना पड़ेगा। झूठ के सहारे सत्ताएं नहीं चलती। महंगाई ने उत्तराखंड की हालत पतली करी हुई है। बेरोजगारी ने नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड में आएंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि दीदी भूलियो, आपका उत्तराखंड का जवानी और पानी काम नहीं आता, मेरे को वोट दो, मैं वो उत्तराखंड के काम लाऊंगा। क्या उत्तराखंड में प्रेमचंद से पिटने के लिए भाजपा को वोट दिया? क्या उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार बिक जाएं इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा? ये सवाल तो किया जाएगा कि राज्य की राजधानी तय नहीं हो रही है, पलायन नहीं रुक रहा है, जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में 40% कमीशन चल रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय कमीशन खोरों का कार्यालय बन के साबित हो गया है। सारी शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रही हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी किस उसमें चुप हैं? ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड में एक गीत चला था, और कितना खाएगो। ये जो गीत था वो उस समय की सरकार पर भी था और आज के भी सरकार में भी है। और एक गीत उत्तराखंड में बहुत फेमस था, झुंतू तेरी जिम्मेदारी सदा निन्नी रहनी झुंतू तेरी जमादारी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, ये सब हमेशा नहीं रहेगी। जनता ये सवाल पूछ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यदि वोट अपने चेहरे को दे लेकर हमसे लिया है तो फिर हमारे घर में उदासी क्यों, हमारे घर में बेरोजगारी क्यों, हमारे घर के अंदर 1,35,00,000 लोग आ गए, ये कहां से बसाए? झुग्गी झोपड़ियों में आपने कहां किन लोगों को उत्तराखंड में बसा दिया? हमने हम दो हमारे दो की नीति में परिवार नियोजन का
सफल कार्य किया, तो हमारे बच्चों के अधिकारों में बाहर वालों को यहाँ पर बसा